नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साइंस की 1000 क्वेश्चन की मैराथन क्लास के पार्ट 7 में आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिस किसी ने हमारे पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पहले पार्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को आम भाषा में हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसे सूंघने पर हल्की उत्तेजना उत्पन्न होती है जिससे हंसी आती है। इसका उपयोग चिकित्सा में हल्के एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 152, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है? ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा का केवल विनाश किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा लगातार घटती रहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 153, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर, थायराइड, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत या लीवर। यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ये पित्तरस का निर्माण करता है और चयापचय में मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 154, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस जल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, जमकर कठोर बर्फ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय दाब पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक ठंडा और संपीड़ित किया जाता है तो वह सीधे ठोस में बदल जाती है। ठोस CO2 बिना द्रव बने सीधे गैस में बदलती है, ऊर्ध्वपातन, इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, समतल लेंस, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की चीजें तो साफ देख लेता है लेकिन दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। प्रकाश किरणों को सही स्थान रेटिना पर फोकसित करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 156, रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय नियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार रॉकेट से पीछे की ओर अत्यधिक तीव्र गति से गैसें बाहर निकलती हैं। क्रिया है जो रॉकेट को विपरीत दिशा में ऊपर की ओर धक्का देती हैं। प्रतिक्रिया ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 157, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, इकोलाई, एजोटोबैक्टर।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में मौजूद शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। अम्लीय वातावरण बनने के कारण दूध का प्रोटीन जम जाता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 158, सिनेबार किस धातु का मुख्य अयस्क है? पारा या मरकरी, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारा या मरकरी। सिनेबार का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS है। ये पारा धातु का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत और अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 159, मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? हृदय, यकृत, प्लीहा या तिल्ली, वृक्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा अतिरिक्त रक्त कणिका को संचित रखती है और आवश्यकता पड़ने पर शरीर को रक्त आपूर्ति में मदद करती है। इसे शरीर का ब्लड बैंक और पुरानी आरसीबी के नष्ट होने के कारण आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 160, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय, अप्रगामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य यांत्रिक। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इनके संचरण में माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, इसलिए ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग हैं। क्वेश्चन नंबर 161, एक्वा रेजिया अम्लराज में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? 1:3, 3:2, 2:1 या 3:1। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3:1। अम्लराज या एक्वा रेजिया 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताजा मिश्रण होता है। ये अत्यंत संक्षारक होता है और सोने तथा प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को भी घोलने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 162, पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैरेन्काइमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोएम। पौधों में 2 मुख्य संभाग ऊतक होते हैं। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम जड़ों से जल और खनिजों का संवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 163, निकट आने वाली ट्रेन की सीटी की आवृत्ति बढ़ती हुई महसूस होती है। यह घटना किस प्रभाव के कारण होती है? डॉपलर प्रभाव, रामन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव। जब स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन महसूस होता है। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ट्रेन पास आती है तो तरंगदैर्घ्य कम होने से आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 164, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 1/2H2O, CaCO3, CaO।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है और इसका सूत्र CaSO4 1/2 H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O होता है। ये जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O को 343 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 165, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन जैसे थक्का जमाने वाले कारकों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी होने पर चोट लगने पर रक्त बहना बंद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 166, किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहां पर होता है? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर, अंतरिक्ष में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुवों पर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। भार W बराबर mg होने के कारण वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 167, आकीर्य गैसों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? समूह 1, समूह 17, समूह 18, समूह 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समूह 18। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन निष्क्रिय गैसें हैं। इनके बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में 18वें समूह या शून्य समूह में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 168, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? थायराइड, अग्नाशय, एड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के तल में स्थित होती है। यह स्वयं हार्मोन स्रावित करने के साथ साथ शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रिनल के कामकाज को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, द्विफोकस दर्पण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, इसलिए चालकों को पीछे का बड़ा क्षेत्र देखने में मदद करने के लिए रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 170, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O एल्यूमिनियम का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। विश्व भर में अधिकांश एल्यूमिनियम का निष्कर्षण इसी अयस्क से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एल्वियोलाई, धमनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। प्रत्येक गुर्दे में लाखों सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है।
नेफ्रॉन ही रक्त को छानकर मूत्र निर्माण और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का मुख्य कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 172, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव द्रव के काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल होता है। सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन लेंथ। अतः इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 173, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, NaHCO3, Na2CO3, NaCl। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, NaCl। खाने वाले साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ये एक मजबूत अम्ल HCl और मजबूत क्षार NaOH के संयोजन से बना लवण है। क्वेश्चन नंबर 174, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व और तापमान लगातार बदलता रहता है। जब तारों का प्रकाश इन परतों से गुजरता है तो उनका लगातार अपवर्तन होता रहता है, जिससे प्रकाश की तीव्रता और स्थिति बदलती रहती है और तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, मानव शरीर में एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। लगभग सभी एंजाइम जैविक प्रोटीन होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित तेज करते हैं। ये भोजन के पाचन और अन्य जैविक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के 25 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।